आजकल ना हम सबके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं। नई स्किल सीखनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रैवल करना है, फिटनेस बनानी है। लेकिन यार सच बताओ कि इनमें से आखिर कितने गोल पूरे हो पाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ना अपने गोल्स को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन 8% ऐसे हैं जिन्होंने द आर्ट ऑफ फोकस को ना मास्टर कर लिया है और उनका नाम है द वॉरेन बफेट, दुनिया के ना मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। उन्होंने एक एक्सरसाइज से ना अपनी पायलट तक की जिंदगी बदल दी थी और ये एक्सरसाइज ना तुम्हारी भी लाइफ सिंपल कर सकती है और इसका नाम है द 5-25 रूल। एक दिन बफेट ने अपने पर्सनल पायलट माइक फ्लिंट को अपने पास बुलाया। माइक उनके साथ 10 सालों से काम कर रहे थे, लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। बफेट ने उनसे पूछा कि माइक, तुम 10 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। ये सुन के माइक शॉक हो गए। तो बफेट ने उन्हें बोला कि अगर तुम अभी भी मेरे साथ ही काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने गोल पे ना ढंग से फोकस ही नहीं कर रहे हो। अब ये सारी चीजें सुन के ना माइक थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो बफेट ने उन्हें एक एक्सरसाइज करने को दी। उन्होंने माइक को बोला कि तुम ना अपनी 25 टॉप जो गोल्स हैं वो लिख दो एक पेपर पे। वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। एक के बाद एक माइक ने 25 गोल लिख दिए। अब फिर बफेट ने उन्हें कहा कि अब इनमें से टॉप 5 गोल्स जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं, तुम उन्हें सर्कल कर लो। एक के बाद एक वो भी हो गया। फिर माइक ने बोला कि अब ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 20 भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना इन पे भी थोड़ा थोड़ा ही काम करता रहूंगा। ये बात सुनते ही ना बफेट ने तुरंत उसे रोक दिया। उनके एक्सप्रेशन सीरियस थे और उन्होंने कहा, माइक, कि ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो माइक ने पूछा कैसे? तो उन्होंने समझाया कि अब ये जो 20 गोल्स हैं जिनको तुमने सर्कल नहीं किया है, ये ना तुम्हारे अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट में आ जाते हैं। मतलब तुम्हारी तरफ से ना इन्हें एक सेकंड का भी अटेंशन नहीं मिलना चाहिए जब तक कि तुम्हारे वो टॉप 5 गोल्स जिन्हें तुम्हें सर्कल किया था वो कंप्लीट नहीं हो जाते। अगेन उनकी कन्वर्सेशन में साइलेंस हो गया। माइक जो थे वो थोड़ा शॉक थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये 20 भी तो इंपॉर्टेंट ही थे ना उनके लिए। तो बफेट ने उन्हें कामली समझाया कि माइक, हमारी लाइफ में ना हम फेल तब नहीं होते हैं जब हम बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम तब होते हैं जब हम ना हर चीज थोड़ी थोड़ी करने का ट्राई करते हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। हम अपना फोकस डिवाइड कर देते हैं और यही चीज ना हमें एवरेज बना देती है। और यही है वॉरेन बफेट का ना हिडन सीक्रेट, ज्यादा काम नहीं, ज्यादा क्लैरिटी। देखो, हम सबको लगता है कि सक्सेस का मतलब होता है ज्यादा करना, ज्यादा काम, ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा प्रोजेक्ट। लेकिन बफेट कहते हैं कि सक्सेस का असली मतलब होता है ज्यादा चीजों को ना करना। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये स्किल ना बहुत डिफिकल्ट है। सोच के देखो, जब भी तुम कोई नया आइडिया सुनते हो या कोई हैबिट ट्राई करते हो ना, तो तुम्हारा अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाता है। एक सेकंड तुम फिटनेस पे फोकस कर रहे होते हो, फिर नेक्स्ट सेकंड तुम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे होते हो, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस देखते हो, फिर नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड देखते हो। और जितनी बार तुम अपना फोकस शिफ्ट करते हो ना, तुम्हारी एनर्जी उतनी बार कम होती चली जाती है। जितनी बार तुम अपना डायरेक्शन चेंज करते हो, तुम अपने पावर को ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हो और फिर कहते हो कि यार इतना बिजी रहने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। बफेट कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स डोंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, दे कम फ्रॉम डूइंग लेस थिंग्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। एक एरो भी ना टारगेट पे तभी लगता है जब उसका डायरेक्शन क्लियर हो। अगर वो हर सेकंड में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना, तो वो कभी गोल पे हिट ही नहीं कर पाएगा। और वैसे ही तुम्हारी लाइफ है। तो चलो इस 5-25 रूल को ना थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। स्टेप 1, अपनी लाइफ के ना 25 गोल्स लिखो, छोटे बड़े सब। स्टेप 2, इनमें से 5 इंपॉर्टेंट गोल चूज करो जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करते हैं। एंड स्टेप 3, बाकी के 20 जो गोल्स है ना उन्हें एलिमिनेट कर दो। ये वो गोल्स होते हैं जो तुम्हें लगते तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही होते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। और यार, डेंजरस डिस्ट्रैक्शन ना वो नहीं होते जो तुम्हें यूजलेस लगते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हें थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं। और यही लाइन ना इस पूरे रूल का एसेंस है। तो 5-25 रूल ना एक रिमाइंडर है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो करोगे ना उसमें अनबीटेबल बन सकते हो। साइकोलॉजी के हिसाब से भी ना तुम्हारा ब्रेन सिर्फ लिमिटेड फोकस ही हैंडल कर सकता है। एक टाइम पे 3 या 4 टास्क ही वो हैंडल कर सकता है, उसी पे जो है तुम्हारा फोकस सस्टेन हो सकता है। बाकी जो टास्क होते हैं ना वो मेंटल क्लटर बन जाते हैं, गिल्ट, स्ट्रेस और ओवरवेल्म। इसी वजह से ईयर की स्टार्टिंग में जब हम 10 गोल सेट करते हैं ना, तो एंडिंग तक एक भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो फ्रेगमेंट हो जाता है।
और यार वर्ल्ड के ना टॉप अचीवर्स भी ये एग्री करते हैं कि सक्सेस का नंबर वन रीजन ही ना फोकस होता है। और फोकस का मतलब होता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना उन्हें ब्रूटली कट कर देना। अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि तुम्हारे टॉप 5 क्या होंगे। करियर, फिटनेस या अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। और इन्हें एक नोटबुक लो और इन 25 ड्रीम्स को ना लिखो, उनमें से 5 को सर्कल करो और बाकी 20 को एलिमिनेट कर दो। और जब भी कोई नए गोल की टेम्पटेशन आए ना यार, तो उसे अवॉइड लिस्ट में डाल दो, उसको खुद पे हावी मत होने दो। क्योंकि जितनी एनर्जी तुम उस डिस्ट्रैक्शन में लगाओगे ना, अगर उतनी ही तुम अपने टॉप 5 में लगा लो ना, तो तुम्हारी लाइफ लिटरली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और वॉरेन बफेट ने ही कहा था यार, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियल सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियल सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो नेक्स्ट टाइम इधर उधर की चीजों पे ध्यान देने से पहले ना ये याद रखना कि फोकस ही ना तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है और इसे तुम्हें बहुत समझदारी से यूज करना है। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने किसी डिस्ट्रैक्टेड फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर विजडम बेस्ड कंटेंट।